हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में 132 तक करवा दिए थे। एंटोनिम और सिनोनिम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे पेपर के लिए, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो। तो जो भी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए ये आपको एंटोनिम सिनोनिम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने आपको 3 वीडियो करवा चुके हैं एंटोनिम सिनोनिम की, जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उन सभी को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो पहले ये वीडियो कंटिन्यू रख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप फिर से उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है, सबसे पहला है 133 है टैक्सी टर्न। टैक्सी टर्न मतलब क्या होता है? अल्पभाषी। तो जो लोग टैक्सी जब टर्न करते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं, ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट ना हो जाए। इसका सिनोनिम हो जाता है साइलेंट हो जाता है, रेटिसेंट हो जाता है, और एंटोनिम हो जाएगा टॉकटिव, जो बातूनी होते हैं। थॉट माने होता है बिगाड़ना। तो थॉट से आप थ्रोट याद कर सकते हो। जब आपको जुकाम वगैरह होता है तो आपका जो गला होता है कैसा हो जाता है? बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पीड हो जाएगा और कर्व हो जाएगा। एंटोनिम हो जाता है असिस्ट माने सहायता करना। ट्रांसिएंट होता है क्षणिक। तो ट्रेन सीन, जो अब जब आप ट्रेन में बैठते हो तो जो सीन होते हैं वहाँ के, जो पेड़ पौधे होते हैं, जब आप खिड़की वाली सीट में बैठते हो तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए दिखते हैं ना। तो ट्रेन प्लस सीन, इस तरीके से आप ट्रांसिएंट याद कर सकते हो। और सिनोनिम हो जाएगा इसका ट्रांजिटरी और फ्लीटिंग, टेम्पोररी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट, जो स्थायी। इसका फिर है वैक्सीलेट। वैक्सीलेट माने होता है निश्चय न कर पाना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा वेवर और इरसोल्यूट। एंटोनिम हो जाएगा इसका डिसाइड हो जाएगा, निश्चय करना। इसके बाद है अभियांश। तो अभियांश का मतलब होता है ठहराव। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि अबे यहाँ आओ। तो जब कोई आएगा आपका फ्रेंड तो क्या होगा? कुछ देर के लिए रुकेगा कि नहीं? तो ठहरेगा कि नहीं? इसका सिनोनिम हो जाएगा इनएक्टिविटी, सस्पेंशन। एंटोनिम हो जाएगा कॉन्टिन्यूएशन, जारी रहना। इसके बाद है 138 का है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट माने होता है पूर्ण। सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट। एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड, मतलब सीमित। इसके बाद है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश माने होता है सफल होना, अचीव। सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा फेल, असफल होना। एक्यूट। एक्यूट माने होता है धारदार। तो जब आप ट्रायंगल में देखते हो तो जो एक्यूट एंगल होता है, जो उसका कोना होता है, कितना शार्प होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सिनोनिम हो जाएगा शार्प, और एंटोनिम हो जाएगा इसका ब्लंट। इसके बाद है अफिनिटी। अफिनिटी माने होता है लगाव, सहानुभूति। सिनोनिम हो जाएगा इम्पैथी। एंटोनिम हो जाएगा एवर्जन, मतलब घृणा। अल्ट्रुस्टिक। अल्ट्रुस्टिक माने होता है परोपकारी। तो जो लोग जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो वो कैसा होता है? इंसान परोपकारी होता है ना। उसके लिए क्या करता है? उसकी सबकी मदद करता है, तो वो परोपकारी होगा। ठीक है। और सिनोनिम हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिल माने क्या होता है? जो दूसरों से प्यार करने वाला हो। ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश, मतलब कि स्वार्थी। अमिलियोरेट। अमिलियोरेट माने होता है सुधारना, ए प्लस मैली। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो अगर जो गंगा है वो क्या हो गई? मैली हो गई। ए गंगा मैली हो चुकी है, तो उसको अब सुधारना है। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रूव। एंटोनिम हो जाएगा वर्जन, मतलब बदतर करना। तो एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब क्या होता है? ए प्लस मैली, ए मैली। तो गंगा कैसी हो गई? मैली हो गई, इसको आपको सुधारना है। इसके बाद है 144 है अमिकेबल। अमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। सिनोनिम हो जाएगा इसका फ्रेंडली। एंटोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल। तो जो अम्मी होती हैं, मतलब कि मम्मी होती हैं, उनसे सब लोग कैसे रहते हैं? फ्रेंड टाइप से रहते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। तो मैत्रीपूर्ण हो जाएगा। अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। अप्रोप्रिएट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। एंटोनिम हो जाएगा आर्केन, माने होता है गुप्त, आर प्लस केन। ठीक। तो जो केन है, जो केन होती है, जो मतलब कि गुप्त तरीके से जब किसी का घर हटवाना होता है तो बिना बताए ही उसका घर चढ़ा देती है, जो बुलडोजर जैसे हो गया। ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से, बुलडोजर होती है, जो बुलडोजर केन टाइप की होती है, तो बिल्कुल गुप्त तरीके से किसी का भी जो घर होता है उसको बिल्कुल उड़ा देती है। इसका हो जाएगा मिस्टीरियस हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा पब्लिक, मतलब सार्वजनिक में। तो इसका हो जाएगा आर्टिकुलेट, मतलब सुस्पष्ट करना। आरटी प्लस कैलकुलेट स्पष्ट है ना। तो आप किस तरीके से याद कर सकते हो? आर्टिकुलेट। तो आरती प्लस कैलकुलेट। तो आरती ने जो कैलकुलेशन किया है वो स्पष्ट किया है, मतलब कि बिल्कुल सही किया है, डिस्टिंक्ट। तो अब यहाँ पर क्या है? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा?
अनक्लियर। इसके बाद है एसेंड। एसेंड माने होता है ऊपर उठना। तो आजकल जो यूट्यूबर है वो 1 सेकंड में ऊपर उठ जाते हैं और 1 सेकंड में नीचे हो जाते हैं, मतलब कि जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो क्लाइंब इसका सिनोनिम हो जाएगा और इसका डिसेंड हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। ठीक। ऐसा क्या है एसर्टेन। एसर्टेन माने होता है सुनिश्चित करना, सिनोनिम हो जाएगा डिस्कवर हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ओवरलुक और डिसअप्रूव। इसके बाद है ऑडेसियस। ऑडेसियस माने होता है साहसी। तो जो साउंड होता है किसी किसी की इतनी ज़्यादा बेहतरीन होती है, इतनी ज़्यादा उसकी ऑडियो इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप लोगों को मन में क्या होता है, आपका जैसे मोटिवेशन वीडियोस अगर आप लोग जिनकी सुनते होंगे तो उनका जो साउंड होता है कैसा होता है, अपने आप में ऑडेसियस होता है, बोल्ड होता है। तो वो कैसे होते हैं, कुछ साहसी होते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा बोल्ड और एंटोनिम हो जाएगा कोवार्डली। इसके बाद है ऑडेसिटी। ये भी आपका ऑडियो से ही याद है ना। दृढ़ता, बोल्डनेस, कोवार्डिस, टिमिडिटी मतलब कायरता। तो सेम, ये दोनों बिल्कुल सेम है, आप इनको सेम तरीके से याद कर सकते हो। ऑथेंटिक माने होता है विश्वसनीय। तो जो ऑथ होता है, जो ऑथ लिया जाता है, कोई भी मंत्री होते हैं जो शपथ लेते हैं, कैसे लेते हैं, बिल्कुल विश्वसनीय जेन्युइन तरीके से लेते हैं ना, कि जो कहूँगा सच कहूँगा, या जो भी काम करेंगे जनता की भलाई के लिए करेंगे। इसका हो जाएगा आपको सिनोनिम हो जाएगा सर्टेन, जेन्युइन हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा फॉल्स। बिसीच। बिसीच माने होता है याचना करना, और इसका आपको सिनोनिम हो जाएगा बैक करना, एंटोनिम हो जाएगा कमांड मतलब हुक्म देना। काजोल। काजोल मतलब क्या है, यहाँ पर फुसलाना। तो जो आजकल जो डायरेक्टर हैं वो काजोल को क्या कर रहे हैं, फुसला रहे हैं, ताकि तुम ये इसकी फिल्म में काम कर लो, और इससे क्या होगा कि उनकी जो फिल्म है वो चल जाएगी। इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लैटर हो जाएगा और इंटिस हो जाएगा। और रिपल्स माने होता है प्रतिरोध करना। फिर क्या है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस माने होता है मनमौजी, है ना। इसका आपको सिनोनिम क्या मिल जाएगा, विम्सिकल, और इसका सिनोनिम हो जाएगा फिल्म और रीजनेबल, है ना। चेरिश। चेरिश माने होता है पोषण करना, ठीक, और इसका नर्चर हो जाएगा। और अबेंडन होता है छोड़ देना। चेरी का पेड़ का पोषण करना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो चेरिश का, चेरी के पेड़ का पोषण करना, ताकि वो बड़ा होके और मतलब जल्दी से बड़ा हो जाए, ग्रोथ उसकी जल्दी हो जाए। क्यूवेरियस। क्यूवेरियस का मतलब होता है शौर्यवान। शिव, जो शिव का जो रस होता है, मतलब कि शिव जी का जो प्रसाद होता है अपने आप में शौर्यवान होता है, मतलब कि उसको जो खा लेता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हीरोइक हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा कवार्डली और डेफिएंट। क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन मतलब होता है गुप्त। तो जो आइंस्टीन अपने आप में जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे वो गुप्त रखते थे पहले, ठीक है, फिर जब उनको जब सफलता मिल जाती थी तब वो दुनिया के सामने लाते थे। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेट, और एंटोनिम हो जाएगा ओपन, ऑनेस्ट, खुला, निष्पष्ट। कॉमिक माने होता है हास्य। जो कॉमिक जो क्या कहते हैं कि जो बच्चों की आती है, काफ़ी ज़्यादा चुटकुले टाइप की होती है, वो कैसी होती है, हास्य होती है। सिनोनिम हो जाएगा फनी, और एंटोनिम हो जाएगा ट्रेजिक। फिर इसके बाद है कमांड। कमांड माने होता है आदेश देना। इंस्ट्रक्ट हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा अपोजिशन और परमिशन। इसके बाद है कंसाइज। कंसाइज माने होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, संक्षिप्त। सिनोनिम हो जाएगा ब्रीफ, और एंटोनिम हो जाएगा लंबा कर देना, तो लेंदी हो जाएगा। फिर है कन्फाइन। कन्फाइन माने होता है सीमित करना, सेम। रेस्ट्रिक्ट। लिबरेट माने होता है मुक्त करना, जो कि इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर है सेंसस। सेंसस माने होता है आम सहमति, कॉन्सेंसस, आम सहमति। और अनैनिमिटी होता है इसका, सिनोनिम हो जाएगा। और अगर आप इसका एंटोनिम देखोगे तो डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद है कॉन्टेमिनेट। कॉन्टेमिनेट माने होता है दूषित करना, सिनोनिम हो जाएगा पॉल्यूट करना। और इसका अगर आप सिनोनिम देखोगे तो पॉल्यूट हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाता है क्लींस। क्लीन माने होता है शुद्ध करना। इसके बाद है कॉपियस। कॉपियस माने होता है प्रचुर। तो आप इस तरीके से याद रखते हो कि हमारे लिए कॉपी जो है, आप अपने पेरेंट्स से कहते हो कि आप पेरेंट्स से कहते हो कि हमारे लिए जो कॉपी किताबें हैं बहुत ज़्यादा ले आना है इस बार, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा करनी है। प्लेंटीफुल हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। स्कार्स माने होता है इसका दुर्लभ, तो ये उसका हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा। फिर है कॉर्टियस। कॉर्टियस माने होता है विनम्र। तो अगर आप कोर्ट में जाते हो तो जज से आप कैसे बोलते हो, विनम्र होके बोलते हो। इसका हो जाएगा पोलाइट, सिनोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम देखोगे तो रूड हो जाएगा। फिर है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन माने होता है समापन करना, सिनोनिम हो जाएगा क्लाइमेक्स।
और एंटोनिम हो जाएगा बिगनिंग और कमिसमेंट। तो जो मूवी होती है वो क्या होती है, मतलब कि उसमें क्लाइमेक्स आते हैं कि नहीं आते बीच बीच में। और इसका है कल्पेबल। कल्पेबल माने होता है दोषी। तो आप अगर मान लीजिए कोई एक मान लीजिए कि लड़का है जिसने मान लो नौकरी वगैरह नहीं की है, तो क्या होता है फैमिली मेम्बर के लिए वो कुल का दोषी होता है कि नहीं, इस तरीके से बोला जाता है कि नहीं बोला जाता घर में। सिनोनिम हो जाएगा गिल्टी और एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट या ब्लेमलेस हो जाएगा। इसके बाद है डेफी। डेफी माने होता है विरोध करना और सिनोनिम हो जाएगा रिपेल डिसोबे और एंटोनिम हो जाएगा ईल्ड माने स्वीकार करना। इसके बाद है डेम्यूर। तो जो डमरू होता है, डमरू बजाने पर मान लीजिए कोई नाचे ना तो लोग नाचने से बचते ना, नहीं नाचते तो क्या होता है शर्मा जाते हैं, तो शर्मीला हो गया यहाँ पर। सिनोनिम होता है सोबर और एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रांग बोल्ड दृढ़ और साहसी। डिनाई। डिनाई माने होता है इनकार करना। सिनोनिम हो जाएगा रेफ्यूज। एंटोनिम माने होता है इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्री एक्सेप्ट सहमत होना। इसके बाद है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी माने होता है अपमानजनक। दारोगा को जब मान लीजिए कि आप गए, आपने कोई एफआईआर करने के लिए कहा तो दरोगा जी ने क्या कर दिया, आपकी बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सिनोनिम हो जाएगा डिस्पैरेजिंग और सरकास्टिक हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसात्मक। इसके बाद है डेटर। डेटर माने होता है रोक लगाना। ठीक है, और सिनोनिम हो जाएगा हिंडर। एंटोनिम हो जाएगा इंसाइट और इंकरेज। तो जो आजकल जो केमिकल डिटर्जेंट का है उस पे ऊपर जो इस्तेमाल करने से क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। फिर इसके बाद है डिलेट। डिलेट माने होता है फैलाना। इसका आपको मिल जाएगा दिल +8 खाना फैल कर खाते हैं। तो इसमें क्या है दिल +8 मतलब कि जो आज लोग हैं जब उनका मनपसंद खाना मिल जाता है तो बिल्कुल नहीं जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है खाना फैल जाता है। सिनोनिम हो जाएगा वाइडन। एंटोनिम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रेस संकुचित करना। इसके बाद है डिमिनिश। डिमिनिश माने होता है छोटा। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ पर डिमिनिश वाला वर्ड आया होगा, जब जो रे होती है, जो इमेज होती है, जो डिमिनिश बनती है। सिनोनिम हो जाएगा रेड्यूस। एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज माने बढ़ना। इसके बाद है डिसवेल्ड। डिसवेल्ड माने होता है अस्त व्यस्त। सिनोनिम हो जाएगा अनटाइडी और एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज माने होता है बढ़ना, टाइडी माने होता है साफ। इसके बाद है ईगर। ईगर माने होता है किसी चीज़ के लिए उत्सुकता। सिनोनिम हो जाएगा कीन और एंटोनिम हो जाएगा डिसइंटरेस्टेड और इंडिफरेंट। इसके बाद है इफेसियस। एफेसियस माने होता है प्रभावी। सिनोनिम हो जाएगा इसका इफेक्टिव और एंटोनिम हो जाएगा इनएफेक्टिव, यूजलेस और अप्रभावी। इसके बाद है एफिशिएंट। एफिशिएंट माने होता है कुशल। सिनोनिम हो जाएगा कैपेबल और कॉम्पिटेंट और एंटोनिम हो जाएगा इडल मतलब बेकार। इसके बाद है इलेटेड। इलेटेड माने होता है उत्तेजित करना। तो लेट पर लड़कियां उत्तेजित हो जाती हैं। मतलब अब देखिए जब कोई स्कूल में लेट आता है तो वहाँ के जो लड़के हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब कि नहीं हंसी उड़ाने लगते कि नहीं उड़ाने लगते, तो उत्तेजित हो जाते हैं। इस तरीके से आप याद करते हो लड़कियां उत्तेजित हो जाती हैं। सिनोनिम हो जाएगा एक्साल्टेड। एंटोनिम हो जाएगा आपका डिसहार्टेड और डिप्रेस्ड। इवेट माने होता है बच निकलना। तो जब बाबर ने इन्वेट किया था इंडिया पे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या कर गए थे, बच निकले थे, नहीं तो उनके पर भी भाई जान का खतरा था। सिनोनिम हो जाएगा अवॉइड बाईपास हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंट और सामना करना। फिर क्या है इवेसिव। इवेसिव माने होता है कपटपूर्व। इसका सिनोनिम हो जाएगा डेवियस। एंटोनिम हो जाएगा कैटेगोरिकल और फ्रैंक स्पष्ट साफ। एक्सोर्बिटेंट अत्यधिक और सिनोनिम हो जाएगा एक्सेसिव और हाई। एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट और मामूली। एक्सटेंट माने होता है विलुप्त होता है। सिनोनिम होता है इसका अबोलिश्ड होता है। एंटोनिम हो जाएगा अलाइव लिविंग जीवित। फेक होता है नकली। सिनोनिम हो जाएगा फॉल्स। इसका एंटोनिम हो जाएगा रियल और जेन्यून। फेलिसिटी परम सुख। फेलिसिटी में जो लोगों को जो सुख मिलता है कैसा होता है, अपने आप में सबसे परम होता है। जो सिटी बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया में बसी होती है तो वहाँ पर काफ़ी जगह होती है खेलने के लिए, किसी भी और मॉल के लिए, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को कैसा मिलता है, परम सुख मिलता है। सिनोनिम हो जाएगा ब्लिस और एंटोनिम हो जाएगा सौरो मतलब शोक। फिक्टिशियस काल्पनिक है ना, तो फॉल्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा रियल और फैक्चुअल असली हो जाता है। फ्लोरिश। फ्लोरिश माने होता है समृद्ध होना। समृद्ध माने क्या है, जैसे कि फ्लोर और इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा थ्राइव और डिजनरेट और हिंडर हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा बिगड़ना या बाधा करना। तो जो फ्लोर है यहाँ पर फ्लोरिश से आप फ्लोर कर सकते हो। फ्लोर माने क्या होता है आटा। जो आटा मतलब कि लेने में क्या हो समृद्ध हो, मतलब कि रोटी खाने में समृद्ध हो, तो उसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो।
फॉर्मर माने होता है भूतपूर्व। ये इंग्लिश में याद किया जाता है, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया। इसका सिनोनिम होता है प्रीवियस, और आफ्टर लेटर इसका एंटोनिम हो जाएगा। फॉरसेक त्यागना, मतलब कि फॉरसेक इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ को फॉरसेक करना मतलब त्यागना। अबेंडन हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा डेजर्ट, हो जाएगा इसका सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा रेवर्ट, ठीक है। फॉरसेक तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि सेक मतलब कि सेकने के लिए आपने किसी चीज़ को त्याग दिया, मतलब कि सेल करने के लिए। जैसे आप इस तरीके को याद कर सकते हो फॉर सेल, मतलब कि अगर आपने सेल करने के लिए कोई चीज़ बेचने के लिए अपना घर बार त्याग दिया और आप बाहर कहीं इसको बेचने चले गए। इसके बाद है 45 होने होता है मजबूत करना। तो जो फोर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने आप में मजबूत होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तभी तो अभी तक का चल रहा है। और इसके बाद स्ट्रेंथन और सिक्योर हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा अंडरमाइन, हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेल माने होता है दुर्बल, और फीबल हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा, और रोबस्ट माने होता है इसका एंटोनिम होता है। फिर इसके बाद है फ्रूगल माने होता है अल्पव्ययी या किफ़ायती, और इकोनॉमिकल हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्स्ट्रावेजेंट होता है खर्चीली, है ना। तो जो गर्ल होती हैं वो क्या होती है, अगर फ्री का खाना मिल जाता है या कोई चीज़ फ्री की मिलती है तो वो टूट पड़ती है ना, ठीक। तो उनको फ्री का, जैसे कि एक के साथ एक अगर मान लीजिए कोई सेल चल रही है तो तुरंत उस चीज़ को ले लेती है, ठीक। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रूगल का मतलब क्या है, फ्री प्लस गर्ल, इस तरीके से याद कर सकते हैं। गैलेंट माने होता है वीर शौर्य, तो करेजियस हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाता है कोवार्डली, करता। गैदर माने होता है एकत्र करना। तो जब गदर फिल्म की जब सब शूटिंग हो रही थी तो जो वहाँ के आसपास के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। कॉन्ग्रीगेट सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिवाइड या डिस्पर्स। जेनियल माने होता है मिलनसार, जेनालिया, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जो जेनालिया का जो नेचर एक ऐसा है कि सबसे मिलने घुलने वाला है। कॉर्डियल इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा बोरिश और हॉस्टाइल। ग्ली माने होता है आनंद, जब आप घी खाते हो तो आपको आनंद आता है। हैप्पीनेस सिनोनिम हो जाएगा। वू माने होता है, इसका एंटोनिम होता है गाइल माने होता है छल कपटी। तो जो गुल्ली डंडा जो खेलने में जब लोग खेलते थे तो क्या कभी कभी इसको नहीं अपना चीटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और इसका सिनोनिम हो जाएगा कनिंग, डिसिएट, और एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्टी। तो गाइल माने होता है छल कपट, मतलब कि जब गुल्ली डंडा कोई खेलते हो, जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें छल कपट भी होती है, ठीक है, चीटिंग भी होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। गैनियल का था मिलनसार, मतलब कि जो जेनालिया है, जेनालिया नहीं है तो उसका नेचर कैसा है, मिलनसार है, मतलब कि सबसे घुलने मिलने वाला है, ठीक है, फ्रेंडशिप करने वाला है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कॉर्डियल इसका सिनोनिम हो जाएगा, और बोरिश हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो गाइस होप, आशा करते हैं आपको इतनी सारी एंटोनिम सिनोनिम जो करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इसके नंबर लिखे हुए हैं कि कितने बार रिपीट हो चुके हैं पेपर में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसलिए आपको इन सबको तैयार कर लेना है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और अपडेट मिलती रहे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।